मित्रों, चलो आज हम जानते हैं कि यमराज को भी भगवान शिव जी ने बांध के रखा है। वह कौन सा मंदिर है? तो मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर 5000 साल पुराना है, जहाँ मान्यता है कि यमराज को भी भगवान शिव ने यहाँ बांध के रखा है। भगवान भोलेनाथ तो अवघड़दानी है। महादेव प्रसन्न हो तो साक्षात अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हो जाते हैं, और इस मंदिर में भगवान ने अपने भक्त को मार्कंड को बचाने के लिए यमराज को भी जंजीरों से बांध दिया था। भारत मंदिरों का देश है। यहाँ माता रानी के साथ भगवान शिव और भगवान विष्णु के हजारों साल पुराने ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ भगवान शिव की भक्ति में डूबे रहते हैं, और ऐसे भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ मार्कंडेश्वर ऋषि ने यहाँ काल को परास्त कर मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी और चिरंजीवी हो गए थे। मान्यता है कि भक्तों की रक्षा के लिए महाकाल महादेव ने काल को देख रहे मार्कंडेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने से भक्तों की आयु और आरोग्य की वृद्धि प्राप्त होती है। धर्मनगरी उज्जैन में भगवान शिव का चमत्कारिक मंदिर है, जो 5000 साल पुराना। यह मंदिर विक्रमादित्य सम्राट ने के शासनकाल में माना जाता है कि जहाँ अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान शिव प्रकट खुद हुए और उसने यमराज को जंजीरों से बांध दिया। ऋषि मृकुंड ने भगवान ब्रह्मा की तपस्या कर पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त किया था, लेकिन पुत्र मार्कंडेय की आयु अल्प थी, जिसके कारण ऋषि मृकुंड पुत्र ऋषि मार्कंडेय की अल्प आयु को लेकर बहुत चिंतित करने रहे थे। पिता को चिंतित देखकर पुत्र परेशान था। एक दिन पुत्र को निवेदन पर मुनि ने उसे सारा वृतांत बताया। उसके बाद मार्कंडेय ने अपने पिता को दुख दूर करने के लिए और दीर्घ आयु प्राप्त करने की मनोकामना से अवंतिका स्थित महाकाल के वन में मौजूद इसी मंदिर में भगवान शंकर की कठोर तपस्या की। जब वो 12 वर्ष की आयु हुए, तब उन्हें यमराज अपने साथ लेने के लिए आए, तो ऋषि मार्कंडेय ने भगवान शिव की प्रतिमा को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ओम नमः शिवाय का जाप कर भगवान को उसकी रक्षा के लिए आना ही पड़ा। बच्चे की करुण पुकार सुनकर कहते हैं कि भगवान तो भक्त के अधीन है, और भगवान शिव ने जब देखा कि यमराज ने जब मार्कंडेय के प्राण लेने के लिए पास फेंका, तो उसकी रक्षा के लिए भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें मृत्यु के देवता यमराज को इसी मंदिर में जंजीरों से बांध दिया, और उसके साथ ही उन्हें ऋषि मार्कंडेय को वरदान दिया था कि उसकी आयु 12 कल्प की होगी। यानी उन्हें ऋषि मार्कंडेय को चिरंजीव होने का आशीर्वाद दिया। भोलेनाथ के इस चमत्कार के कारण साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। त्यौहार हो या जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी जैसे शुभ अवसर पर हजारों की तादाद में शिव भक्त इस मंदिर की विशेष पूजा अर्चना के लिए अपनी लंबी आयु और आरोग्यता प्राप्त करने की कामना से यहाँ आते हैं। इस प्रकार महामृत्युंजय स्तोत्र का भी श्रेय महर्षि मार्कंडेय को दिया जाता है। मार्कंडेय मंदिर तक बहुत आसानी से पहुंचा जाता है कि सिरोही जिले से 28 किलोमीटर पूर्व में सिरोही रोड अजारी गांव के पास एक मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, और इस क्षेत्र के सबसे पुराने मंदिरों में एक रूप में माना जाता है। मार्कंडेश्वर मंदिर 365 दिन अपना पानी बहता रहता है, और यह 3 कुंड है जहाँ लोग पिंडदान भी करते हैं। मान्यता के अनुसार इस मंदिर में यमराज की पूजा करने से वह अकाल से लोगों की रक्षा करते हैं। फूलबाग के समीप स्थित मार्कंडेश्वर मंदिर के गर्भगृह में स्थित 3 मूर्तियों में मुख्य भगवान शंकर बीच में विराजमान है, जबकि उनके ठीक सामने यमराज की मूर्ति है। शिव जी के पास ही मार्कंडेय शिवलिंग है। मार्कंड पुराण में क्या लिखा है? मार्कंड पुराण प्राचीनतम पुराणों में से एक है।
यह लोकप्रिय पुराण मार्कंड ऋषि ने कौशिक को सुनाया था। इसमें ऋग्वेद की भांति अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि देवताओं पर विवेचन है और गृहस्थाश्रम, दिनचर्या, नित्य क्रम आदि की भी चर्चा की गई है। मार्कंड पुराण का महत्व। मार्कंड पुराण में ही दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण वर्णन मिलता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हिंदू धर्म के सभी लोग श्रद्धापूर्वक करते हैं। मार्कंड पुराण आख्यान, उपाख्यान और कथाओं से भरा हुआ है। इस पुराण में सबसे अधिक करुण और मार्गिक प्रसंग राजा हरिश्चंद्र का भी आख्यान किया गया है। चलो जानते हैं मार्कंडेय पुराण क्या है और इसके लेखक कौन है। मार्कंडेय पुराण हिंदू धर्म का एक संस्कृत ग्रंथ है जिसका नाम मार्कंड ऋषि के नाम पर रखा गया है। यह सबसे पुराणों में से एक है और जिसे धर्म, कर्म, संसार और श्राद्ध पर 137 अध्याय है। मार्कंड पुराण में पौराणिक कथाओं, धर्म, समाज और आदि सहित विविध विषयों को प्रस्तुत करने वाले 9000 श्लोक है। ऐसा माना जाता है कि मार्कंड पुराण का सबसे पहला संस्करण नर्मदा नदी के पास ऋषि मार्कंड द्वारा रचा गया था, जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और पश्चिम भारत के बारे में बहुत कुछ बताता है। मार्कंड पुराण भारत के पूर्व भाग जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में विशेष रूप से लोकप्रिय है और पौराणिक मान्यता के अनुसार मार्कंड पुराण के लेखक स्वयं ब्रह्मा जी है, क्योंकि यह भगवान ब्रह्मा के मुख से ही बोला गया है। तो जानते हैं मार्कंड ऋषि कौन है? तो भगवान ब्रह्मा के शिष्य मार्कंड ऋषि हिंदू परंपरा से है, जो ऋषि भृगु के वंश में पैदा हुए थे। ऋषि मित्रों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।